राहुल गांधी जैसे कोई भी बयान देते हैं, अभी उन्होंने एक जलेबी को टारगेट करने की कोशिश की। अब मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए जलेबी की फैक्ट्री भी खोलेंगे, जैसे आलू की फैक्ट्री वाला मीम बनाया था। उनका हर चीज़ को मजाक करने की कोशिश की जाती है। ये तो देखिए सीधी सी बात है, जितने भी बीजेपी सपोर्टर हैं या बीजेपी लीडर हैं, इनकी सबकी बुद्धि सिर्फ एक जगह तक सीमित है, शौचालय। शौचालय से आगे इनका कहीं कुछ नहीं दिखता, इनको शौचालय से आगे कुछ इनकी सोच नहीं जाती। मैं आपको एक पुराना उदाहरण देता हूँ। 16वीं सदी में गैलीलियो था जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार करा था। तो उसने टेलीस्कोप का आविष्कार करने के बाद उसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित करा कि जी पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, ना कि सूर्य। उससे पहले ये कहा जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन जब गैलीलियो ने सिद्धांत दिया, विज्ञान की कसौटी पे उसको परखा, तो उसने बोला कि नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बाइबिल जो है, बाइबिल के अनुसार जो मानने वाले लोग थे, उसमें ये कहा गया था कि सूर्य घूमता है। तो उन्होंने उसको पूरी जिंदगी नजरबंद कर दिया था, उसे घर से निकलने नहीं दिया गया था, उसके तमाम रिसर्च पे रोक लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब वो मरा और आगे विज्ञान ने इसको साबित करा कि नहीं, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर रहता है, पृथ्वी घूमती है, आज उस चीज़ को माना जाता है। तो लेकिन वही हाल बीजेपी वालों की है कि ये आगे की जरा सा भी दूर की दृष्टि देख ही नहीं पाते। आज प्रोसेस फूड का जो बिजनेस है, हजारों करोड़ का प्रोसेस फूड का बिजनेस है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में लगातार हमारे यहाँ से फूड जो है, प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट होता है। मेरा भांजा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिडनी में, उसने खुद एक फैक्ट्री लगा रखी है ऑर्गेनिक फूड्स की, जो वो प्रोसेस करता है, उसकी पैकिंग करता है, सप्लाई करता है कैनबरा में, पर्ल में, सिडनी में, और वहाँ चारों पांचों जो स्टेट्स हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे उसकी कैनबरा में उसकी सारी सप्लाई जाती है। अच्छा खासा $1 मिलियन में उसका बिजनेस है। हमारे इंडिया से ही गया हुआ मेरा भांजा, अब उसको सिटीजनशिप भी वहीं की मिल गई है। तो उसने ये काम करा ना, प्रोसेस फूड का बिजनेस है। ये याद ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि ऐसे भी काम हो सकते हैं, क्योंकि इनके तो सोच शौचालय में घुसी पड़ी है। इन्हें पता ही नहीं प्रोसेस फूड का बिजनेस कितना बड़ा है। और जब कोई भी चीज़ लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है तो उसे प्रोडक्शन की जगह को फैक्ट्री ही तो कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है। एक हलवाई की दुकान है, यहाँ पे अगर वो जलेबी बना रहा है तो वो तो एक कढ़ाई में बना रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं भाई कढ़ाई में जलेबी बना रहा है। जब वही चीज़ एक बड़े लेवल पे बनेगी, जब 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग काम करेंगे तो क्या कहा जाता है उसे? फैक्ट्री तो कहा जाता है। रमेश शर्मा वहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया में की बात एक और दूसरी, वहाँ पे एक रमेश शर्मा नाम का फूड चेन चलाने वाला बनता है। उसका सारा का सारा मिठाइयाँ यहाँ से इंडिया से बन के जाती है, हरियाणा से बन के जाती है, जिसकी उन्होंने बात उठाई थी। हरियाणा में रसगुल्ले बनते हैं, हरियाणा में गुलाब जामुन बनते हैं, हरियाणा में और बाकी मिठाइयाँ बनती हैं, और कंटेनर के कंटेनर पैक होके जाते हैं उसके ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ फिर वो अपनी उनकी दुकानों पे वो उसको बेचता है। इनको पता ही नहीं है, गंदे लोग गंदी सोच, छोटे लोग छोटी सोच, शौचालय से आगे सोच जा ही नहीं सकती तो सोचेंगे कहाँ ये। एक तरफ मोदी जी छोटे पकौड़े तलने वाली बात भी कहते थे, और अब जब कोई और चीज़ों की बात कर रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कहूँ तो रामलीला रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, सीधी सी बात है। इसी बात में थोड़ा सा पुराना उदाहरण है, राजीव गांधी जी जब हमारे देश में कंप्यूटर लेके आए थे, कंप्यूटर क्रांति का आह्वान करा था, तो इन्होंने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैलगाड़ी पे बैठ के पार्लियामेंट में जाके पहुंचे थे कि कंप्यूटर आ गया अब तो देश में नौकरियां खा जाएगा, कंप्यूटर आ गया अब तो देश में नौकरियां खा जाएगा। भारत बंद का आह्वान करा था। जिस दिन 1987 में पहली बार एटीएम का उद्घाटन हुआ था देश में, तब बीजेपी वालों ने भारत बंद का आंदोलन का आह्वान करा था कि नहीं, अब ये एटीएम आ गया, लोगों की नौकरियां खा जाएगा। डिजिटल इंडिया की शुरुआत आज करते हैं कि हम डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया की नींव किसने रखी थी? कांग्रेस ने। जब डिजिटल इंडिया को राजीव गांधी जी देश में लेके आ रहे थे, तब तो तुम उनका विरोध कर रहे थे। आज उस डिजिटल इंडिया पे कॉलर खड़े करते हो। देखो हमने भारत को कितना डिजिटल इंडिया बना दिया। भाई ये संपन्न कब हुआ? जब वो कंप्यूटर क्रांति लेके आए, जब वो इंटरनेट लेके आए, जब वो देश में तरक्की के साधन उन्होंने खोले, तभी तो आज ये सफल हो पाया। तो इनकी सोच ही नहीं है, ये 2-4 कदमों से आगे सोच नहीं करते। गाय, भैंस, गोबर, मुजरा, मटन, मछली, मुसलमान, और बस इसके बाद लास्ट एंड फाइनल का मुसलमान पे आगे इनकी गाड़ी ठप हो जाती है, और शौचालय। इससे आगे लोग सोच ही नहीं सकते। तरक्की के बारे में सोचे तो इन्हें समझ में आया ना कि कौन फॉरसाइटेड आदमी है और कौन फॉरसाइटेड नहीं है। अगर यही चीज़ें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोची थी, तो आज क्या इंडिया में, भारत में हमारे जो अप्सरा उर्वशी परमाणु रिएक्टर हैं वो स्थापित हुए होते, भाखड़ा नागल डैम बना होता, और ये सारी तमाम इसरो, DRDO, तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान स्थापित हुए होते। अगर वो आगे की नहीं सोचते, उनका भी विरोध यही करा गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में ना लोकसभा में क्या कहा था कि जब वो भाखड़ा नागल डैम की नींव रखी जा रही थी कि डैम बन जाएगा तो बिजली जो है पानी में से निकल जाएगी, तो बिजली तो पानी में से निकल जाएगी तो खेती के तो काम का नहीं रहेगा पानी। ये उनकी सोच थी। अब उन्हें ये नहीं पता कि बिजली निकलती है पानी में से नहीं निकलती। भाई पानी के प्रवाह से टरबाइन घूमता है जिससे बिजली बनती है, उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन इतनी बेवकूफ़ होने के बावजूद भी हमारे नेहरू जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। लेकिन उनकी सोच कहाँ थी, अंदाजा लगा सकते हैं आप इसी चीज़ से। जी कह रहे हैं, अभी आपने हरियाणा में बयान सुना होगा, योगी जी कह रहे थे कि अब तो माहौल ऐसा हो गया है देश में कि मौलवी भी, मुसलमान भी राम राम कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बयान पर आप?
देखिए, अगर कोई सनातनी भाई मेरे को देख के सलाम कर रहा है तो सलाम से मेरे को खुश भी होना चाहिए, जो मेरा भाई सलाम करा मुझे, और मेरे को उनकी धर्म को भी इज्जत करना चाहिए। जो एक सनातनी भाई मुझे सलाम करा है, मुझे फ़ख्र भी होना चाहिए। यही तो कहलाता है हिंदू मुसलमान के मोहब्बत, भाईचारा, गंगा जमुना के तहजीब, इसी को ही कहते हैं। बाबा जी को बहुत चीज़ों में मैं फॉलो करता था, अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ में मैं गलत भी बोलता था, मगर मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा है। एयरपोर्ट के अंदर से जा रहा था योगी बाबा, आदित्यनाथ जो है वो जा रहे थे एयरपोर्ट से, एक मौलाना ने देख के उनको कह दिया राम राम कह दिया, राम राम कह दिया है। तो राम राम के कह दिया के मतलब क्या हुआ है, जो मौलाना ने हमारा सनातनी भाई को इज्जत दिया, उनके धर्म का इज्जत दिया, ठीक है, ये होना चाहिए। और यही बाबा जी अपना जहाँ मीटिंग कर रहे थे वहाँ पहुँच गया, जाने के बाद रैली में जाके कह रहा, देखो मुसलमान जो है अभी इतना डर चुका है, मैं जब एयरपोर्ट से आ रहे थे मुझे राम राम कहने लगा। उन्होंने ये कहा माहौल ऐसा हो गया, डरने वाले, वही तो बात हो गया, माहौल और डर क्या हो गया भाई साहब। आप जो है कहते हो क्या, मैं मुर्गा नहीं खाता हूँ, अंडा खाता हूँ। भाई मुर्गा कहाँ से और अंडा कहाँ से, एक ही जगह से तो आया है। तो माहौल तो खराब कर रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो उसने हमें हमारा धर्म को नीचा दिखाने के लिए बोल रहा, और दूसरी बात देखो ये डर के बारे में बोला। अरे ओके जी, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं मेरे को आप आओ मेरे सामने, मुझे जान से मारने के धमकी भी दोगे ना तब भी मैं बोलूँगा नहीं राम राम। अगर मुझे प्यार से बोलोगे तो मैं 10 के 500 दफ़ा बोलूँगा राम राम। आप ये कह रहे हो मोहब्बत में लोग करते हैं ऐसा? करते हैं। मैं एक भाई है मेरा, उनका नाम है केशव भाई, बहुत अच्छा आदमी है और बहुत मैंने मानने वाले, पूजा पाठ करने वाला आदमी है। मैं जब अंदर घुसता हूँ, अगर वो मुझे देख लेता है शीशे में तो मुझे सलाम करता है। अगर वो काम करता है ना, मैं भी सलाम कर लेता हूँ, ठीक है। वो जवाब भी देते हैं, मैं आदाब भी कह देता हूँ, राम राम भी बोल देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई। हम कहते हैं अल्लाह कहते हैं, आप राम कहते हो, एक ही तो बात है। अरे बाबा जी, मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, आप जय श्री राम के बारे में पहले देखो, गीता को पढ़ो, जो हमारा राम जी ने क्या त्याग करा था, उसने तो आप राजनीति कर रहे हो। हमारा कोई भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है जो धर्म को यूज करो राजनीति के लिए, बिल्कुल मना है। बड़े बड़े आचार्य जी भी मना करते, वो इंसान ही नहीं है जो धर्म का प्रचार कर रहा है। क्यों आपको लग रहा है, क्यों बार बार ऐसा, इससे क्या वोट प्रभावित होते हैं? मैं तो कहता हूँ ये बाकेश्वर बाबा है, ये एक आदमी का इलाज कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे इलाज कर रहे थे, तो उसमें इलाज करना चाहिए ना इनको, जो भी इनको तांत्रिक आते हैं, जो भी पढ़ना आता है उससे इलाज करना चाहिए। वो कह रहा अरे मुसलमान, बताओ, उस बाबा का मंच में भी मुसलमान का नाम लेना पड़ा। भाई तुम्हारे इलाज का क्या फायदा फिर, जो मुसलमान का नाम भी यूज़ कर रहे हो। जैसे बाबा अपना वोट बैंक चमकाने के लिए मुसलमान का नाम ले रहा। मैं तो ऑन कैमरा में कहता हूँ, अगर किसी नेता को नहीं जानता पूरी हिंदुस्तान में, सिर्फ मुसलमान के नाम पे कोई टिप्पणी कर दो, कोई भड़का हुआ भाषण दे दो, पूरी दुनिया जान लेगा ये फलाना नेता है, नेता अच्छा। अरे तुम जो है, अभी कौन बाबा था, एक हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी कर, महागिरी बाबा ना, क्या नाम था उनका। एक बात सुनो, हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो क्या जानता है हिस्ट्री। अगर हमारा कोई मजहब का, अगर कोई श्री राम के बारे में टिप्पणी करता, ठीक है, अगर ये बोलता हमारा नबी के बारे में, बाबा जो बोला टिप्पणी करा है, तो मैं बोलता हाँ ये भी अच्छा बोला है, इनकी धर्म को टिप्पणी करा इसलिए हमारा धर्म को। भाई एक आदमी जा रहा, अगर उसको मैं डंडा करूँगा तो डंडा तो मुझे करेगा, मगर हमारा नबी जी के बारे में इतनी गलत बोलते हो आप लोग ना, उसने हम लोग खुद नहीं देखा, हमारा इतनी आस्था है उनसे, हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अपना गर्दन कटा सकता है हम लोग, इतनी मानते हैं हम।